खबर उत्तराखंड मसूरी से, जहां मसूरी में माल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाए जाने का मामला तुर पकड़ता जा रहा है। टीवीसी बैठक में पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 120 लोगों को व्यवस्थापित किया जाना था, लेकिन नगर पालिका द्वारा केवल 20 लोगों को पटरी लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर लंबे समय से बेरोजगारी का दंड झेल रहे पटरी व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया और बैठक छोड़कर सभी पटरी व्यापारी नगर पालिका प्रांगण में एकत्रित हो गए, जहां पर उन्होंने नगर पालिका का घेराव किया और सभी 120 लोगों को स्थापित किए जाने की मांग की, जिस पर मामला बिगड़ता देख नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा एक बार फिर बैठक के लिए सभी लोगों को नगर पालिका सभागार में आमंत्रित किया गया। लेकिन नगर पालिका में भी पटरी व्यापारियों और पालिका के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिस पर पटरी व्यापारी आकर्षित हो गए और उन्होंने टीवीसी कमेटी भंग करने की मांग को लेकर नगर पालिका प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। बने न बनी और न बनेगी, ये गरीब का शोषण मसूरी में ये भाजपा सरकार करती रहेगी और कर रही है और होता रहेगा। ये नहीं चाहते गरीब यहाँ रोटी खाए, अपना रोजगार करे। पहाड़ के अंदर से यहाँ से सबको पलायन करने का वो है, गरीबों के हटाओ रणनीति है और कुछ नहीं। क्या बात आपने हमने विकल्प रखा था, ठीक है आप वेंडर जोन बनाइएगा, तब तक हमें रोजगार करने दीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम वेंडर जोन नहीं बना सकते। जबकि लाइब्रेरी में हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर वेंडर जोन का प्रस्तावित है, इससे पूर्व अध्यक्ष ने भी प्रस्तावित किया था कि नहीं, वो तो जब तक ट्रॉली का मुद्दा है वो तब तक नहीं बन सकता और ना ही वहाँ बनेगा। हमने कहा वहां से आप अम्बेडकर चौक से अंदर को कैमल बैक रोड को दे दो, वहां पर के वहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ आपका निरंकारी भवन वालों की जो है गाड़ियां बहुत आती हैं। निरंकारी मतलब बड़े लोगों की चिंता ज्यादा है, यहाँ का गरीबों का कोई वो नहीं। सारी असहमति तो इन्होंने शुरू में ही कर दी थी। जब पहली बैठक इन्होंने बुलाई थी, एसडीएम साहब ने बुलाई थी पहली बैठक, उसमें अध्यक्ष जी नहीं थे, और उसके बाद जो है पहली बैठक से ही मतभेद हो गया था, क्योंकि हमारे बीच में से ही कुछ पटरी व्यवसायियों को बहका करके कि आपको हम जगह दे रहे हैं, उस जगह पे बिठाएंगे, फलानी जगह पे बैठाएंगे, आप मालूम छोड़ दो। वो आगे उस बात में उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह बिठाएंगे हमको। अब पटरी वालों का बैठने का मतलब होता है जहाँ टूरिस्ट होता है वहीं पटरी बैठती है। अब उनको कुछ लोगों को यहाँ पे नगर पालिका के नीचे, कुछ लोगों को कंपनी बाग में, कुछ लोगों को झील पे जगह दी, बिठा दिया उन्होंने। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो इतने परेशान हैं कि कल उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन ला के जो है अध्यक्ष जी को दी कि भाई हमारा यहाँ पे कोई 1 रुपये का काम नहीं हो रहा, लिहाजा हमको दूसरी जगह व्यवस्थित करें। तो वो एप्लीकेशन अध्यक्ष जी ने ली, तो उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। नाम सुनीता है, सुनीता लिख। सर, हमें कहा गया है कि आपको हम एक एक करके बुलाएंगे और फिर जिनका नाम आएगा, अगर वो जायज है, बिठाने लायक है, तो तभी हम बिठाएंगे। तो हमने कहा भाई हम तो सब लोग ही ऐसे है, अगर छंटनी करनी थी तो जब पहली बार आए थे उसी समय छंटनी कर लेते। मेरे तो खुद भी मेरे घर पे नहीं आए वो देखने के लिए। मेरा पति 8,000 रुपये महीने की कमा रहा है। पहले 3 महीने घर में बिठा दिया हमने। मैंने अपने बच्चों का कमरा छुड़वा के यहाँ मसूरी बुला लिया था, कॉलेज पढ़ रहे मेरे बच्चे। फिर दोबारा हमने कर्ज करके कैसे भी मतलब उनको वहाँ एडमिशन कराया, दोनों को अभी कोचिंग लगा रखी है दोनों की। तो अब जैसे भी करके अभी हमने वो भी तो देना है उधर कर्ज। 1 महीने दुकान चली, उसके बाद फिर हटा दिया। नीति करनी होती है। जिनको सच में पटरी चाहिए वो बैठक में बैठे, चिन्हीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत चिन्हीकरण हुआ और जो जरूरतमंद थे वो वापस लिस्ट में उनको शामिल किया गया। जो लोग जरूरतमंद नहीं है उनको राजनीति करनी थी, उन्होंने हो हल्ला किया। इस शर्त के साथ वो बैठक शुरू करना चाहते थे कि मॉल रोड पे पटरी बनाई जाए, पटरी व्यापारियों को बैठने दिया जाए। दूसरा, मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, उस फ्लाईओवर के ऊपर पटरी लगाई जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की जो शर्तें थी वो, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की राजनीति होती है तो उस राजनीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनको जरूरत थी उनके नाम चिन्हित हो गए, जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने राजनीति करके वो निकल गए। आज के जैसे हमारी टीवीसी की इससे पहले भी बैठक हो रखी थी, तो हमारे उसमें कई लोगों की ये आपत्ति थी कि वो पात्र व्यक्ति हैं बट वो छूट गए हैं।
तो इसी क्रम में आज टीवीसी की बैठक बुलाई गई थी समिति द्वारा कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चयनित वेंडिंग जोन में आना चाहते हैं तो उनके लिए बैठक बुलाई गई थी। तो उस क्रम में कई व्यक्ति जो पहले से छूटे थे उनसे उनके द्वारा नियमानुसार उनसे शपथ पत्र और एवं उनके अंक में कागजात देखे गए तथा उनके चयनित भी किया गया। इसके पश्चात उन्हें स्थल आवंटन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो आप हंगामे की बात कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जैसे हैं जो मोस्टली हंगामा वो कर रहे हैं जो या तो पात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे नियमों में उनकी पात्रता नहीं है, अथवा उनकी डिमांड है कि माल रोड पे वो बैठेंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारा समिति का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी यही था कि माल रोड पे कोई भी वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो चयनित वेंडिंग जोन्स है, डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स है, वहाँ वो आवेदन कर सकते हैं और पात्र पाए जाने पे उन्हें स्थल भी आवंटित किया जाएगा।